ओके ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, इट इज़ 40 मीटर्स। एक नीचे फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, एक ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ 40 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एट व्हाट पॉइंट टू द टू बॉल्स कोलाइड। ठीक है, तो फिर मान लेते हैं कि द बॉल्स कोलाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड लेवल से x मीटर पे कोलाइड कर जाते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये x मीटर होगा, ये होगा 40 माइनस एक्स। ठीक, तो ए पे अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो तो x इज इक्वल टू 20t। टाइम तो सेम ही गुजरा ना दोनों के लिए, दोनों जब मीट कर रहे हैं दोनों के लिए सेम टाइम इलैप्स हुआ, दोनों को सेम टाइम पे फेंका गया है ना, या फेंका भी अलग अलग टाइम पे गया है, क्या लिखा है, हाँ साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है। ठीक है, तो ए के लिए डिस्टेंस वाला इक्वेशन लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, और बी के लिए वही इक्वेशन लिखेंगे तो इट विल बी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इनफैक्ट 40 माइनस एक्स मत बोलो, इसको y बोल दो। ठीक है, इसको y बोल दो, y इज इक्वल टू 20t। अब यहाँ पे देखो, मैं ए और बी के लिए अलग अलग मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ए के केस में मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और बी वाले बॉल के केस में मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो साइन वगैरह में कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बोलो। वो किसी एक चीज़ के लिए चेंज नहीं करते हैं, लेकिन दो अलग अलग चीज़ों के लिए आप अलग अलग मान सकते हो। ठीक, ठीक है, ठीक, तो y में ले ले तो y इज इक्वल टू 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अदरवाइज़ तो क्या होता है ना, y जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो मेरे को माइनस में लेना पड़ता। ठीक, और फिर मैं लिखता दैट x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 40 मीटर्स। बट ठीक है, अभी देखो ये दो इक्वेशंस आ गई, मेरे को एडिशनली क्या पता है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये पता है मेरे को। तो बस फिर इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो दैट विल गिव मी 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक, जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे मेरे को मिल रहा है दैट 40t इज इक्वल टू 40 और t इज इक्वल टू 1, मतलब वो बॉल्स मीट कर रही है 1 सेकेंड बाद। ठीक है, तो अब मेरे को टाइम मिल गया है तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ जो पूछा गया है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड अगर मैं निकालता हूँ एक्स विल बी इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20 माइनस जी बाई 2। ठीक है, 20 माइनस जी बाई 2, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ तो इट विल बी 15 मीटर्स। ठीक, हाँ मतलब वही ऑलमोस्ट द सेम, को जो आंसर दिया है वो 15.1 है, तो जी की वैल्यू अगर आप 9.8 लोगे तो इट विल कम आउट टू बी डिफरेंट। 9.8 लोगे तो इट विल बी 20 माइनस 4.9, 20 माइनस 4.9 गिव्स अस 15.1। ठीक है, इसमें कहीं लगा आपको कि मैंने कुछ रिलेटिव वेलोसिटी या कुछ कोई बड़ा बड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा दिया है? नॉर्मल काइनेमेटिक्स है ना। हाँ बोलो। क्योंकि मैंने ए की वेलोसिटी अपवर्ड्स डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं 20t लेता हूँ तो माइनस यहाँ पे माइनस आ जाए, माइनस जी आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस 20 लेता हूँ तो यहाँ प्लस जी आएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ पे अपोज कर रहा है ना मोशन, यू अपवर्ड्स है
acceleration is downwards, that is why it will be ut minus half gt square. या तो ये लिखो या फिर ये लिखो माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक, दिस इज़ फॉर ए. बी के लिए क्या हो रहा है, u भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, दोनों चीज़ें नीचे है. तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज u एंड g सेम डायरेक्शन में है तो उनका सेम साइन होगा, तो यू राइट ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. ठीक, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ साइन का प्लस कब करना है, माइनस कब करना है. तो इतना समझो, किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को जब आप देख रहे हो ना, जब इस ऑब्जेक्ट के मोशन को आप देख रहे हो ना, तो आपको एक सेट ऑफ साइन रखना है. अगर इसके लिए मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो बस इसी के लिए है, दूसरे के लिए मैं अलग ले सकता हूँ. ठीक है, इवेंचुअली मेरे को क्या चाहिए ना कि ये जो x है ना, मैं यहाँ कोशिश क्या कर रहा हूँ, ये जो x है, x वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, बट मेरे को डिस्टेंस फॉर्म में चाहिए. क्यों चाहिए, क्योंकि जब x और y डिस्टेंस फॉर्म में होंगे तभी तो मैं लिख सकता हूँ डैट x प्लस वाई इज़ 40. अदरवाइज़ अगर आपने एब्सोल्यूट ले लिया होता, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया होता, तो फिर ये जो x है ये पॉजिटिव आ जाता, y है वो नेगेटिव आ जाता, x प्लस वाई आप करने जाते तो माइनस हो जाता, तो फिर उसका सम 40 तो नहीं आता ना. नॉर्मल फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने दोनों के लिए सेम सेम कन्वेंशन लिया ना, दोनों के लिए सेम कन्वेंशन लिया कि मैंने बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ और दोनों के लिए मैं ये लगा रहा हूँ. ठीक है, तो फिर आपका ये माइनस आ जाएगा और ये एक्स आ जाएगा. फिर आप एक्स प्लस वाई, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को आप ऐड करने जाओगे ना, तो एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा वाला नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है. उन दोनों का सम तो डिफरेंस दे देगा ना आपको, वो दोनों सम फिर नहीं देगा आपको, दोनों सम होके 40 आना चाहिए ना. आप करके देखो. ठीक है, करके देखना. हाँ ये देखो, आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, करके देखो फिर. ठीक है, ठीक है. और कुछ, हाँ. टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ. ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद a स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर. ट्रेन बी मूव्स साउथ विद a स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, इसके लिए डायग्राम्स बना देते हैं. दो रेल ट्रैक्स है. ठीक है, ट्रेन ए नॉर्थ जा रहा है, तो लेट्स से दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ. ये नॉर्थ है और ये साउथ है. ट्रेन ए जा रहा है नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर. नॉर्थ जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक, और जो दूसरा ट्रेन है, ट्रेन बी मूव्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर्स पर आवर. व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी विद. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जब मैंने क्लास में बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस. ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 99 है या 9, अच्छा 90 है. 90 किलोमीटर्स पर आ रहा है ना स्पीड दूसरे वाले की, तो ये हाँ हाँ हाँ, वो 99 जैसा दिख रहा था. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर्स पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, जब मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, हाँ क्या हो गया, मेरे को कैसे पता हो गया, मैं पूरा सर पे
सर पे लेके तो नहीं घूमता हूँ ना कि ऐसे लरोड़ा में क्वेश्चन नंबर 1, वर्स नंबर 2, लाइन नंबर 3, वर्ड नंबर 4। ठीक है। एनीवे, तो दूसरा वाला ट्रेन नीचे साउथ जा रहा है क्योंकि साउथ मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया है। ट्रेन बी मूव साउथ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर, 90 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। अच्छा ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। 1D मोशन लगा के कर सकते हैं, या फिर आपने वेक्टर्स पढ़ लिया है ना, वेक्टर्स एकदम आराम से लगाओ, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वेक्टर्स आप अच्छे से लगाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों को वेक्टर्स बना दो। क्या करना है, वेक्टर्स के साथ करना है या बिना वेक्टर्स के करना है? ठीक है, दोनों। ठीक है, दोनों ही देखते हैं। ठीक है, पहले विदाउट वेक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो पहले एक्चुअली देखो, कभी भी हम बिना वेक्टर्स के करते ही नहीं है। जब आप प्लस माइनस लिख रहे हो ना, तो आप वेक्टर का नॉलेज तो यूज़ कर ही रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो ना आप। ठीक है, बट एनीवे, 1D मोशन में हम जैसे करते थे वैसे कर लेते हैं। मान लेता हूँ जो ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है दैट इज़ पॉजिटिव, एंड जो मेरा साउथ डायरेक्शन है दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, नॉर्थ इज़ पॉजिटिव, साउथ इज़ नेगेटिव, मतलब अपवर्ड इज़ पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब अरे आपने भेजा ऐसे ना, मेरी गर्दन हर बार ऐसे टेढ़ी हो जा रही है। ठीक है, वो मेरे को डाउनलोड करके फिर रोटेट करना पड़ेगा ना, वो इसके अंदर अंदर नहीं होगा। ठीक है, नेम कर देते हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। एक्चुअली जब रिलेटिव लिख रहे हो तो फिर विथ रेस्पेक्ट टू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ मीन करती है। या तो आप लिखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए लिखते हैं वैसे, बट ठीक है। एनीवे, पहले पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये पूछा गया। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी, अरे क्या हो रहा है सब आर। वो दूसरे वाले आदित्य को क्या हो गया, आदित्य राज को क्या हो गया, वो भी गेम, अभी कौन सा गेम। ठीक है, ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए, तो पहले तो हम लिखते हैं कि वी बी कितना होगा, वी बी इज इक्वल टू -90, -90। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, वी बी और वी ए अगर मैं लिख रहा हूँ, एंड वी ए इज़ 54 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, तो वी बी ए हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -90 -54, तो 144, -144 किलोमीटर्स पर आवर। ये तो पहले पार्ट का हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, बी की वेलोसिटी इज़ अकॉर्डिंग टू माई साइन कन्वेंशन। ठीक है, अगर किसी और ने ये क्वेश्चन किया होता और उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया होता तो उसका आंसर अलग आता। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना रिलेटिव वेलोसिटी के, आपको ये बना के दिखाना है कि प्लस डायरेक्शन क्या है मेरा, माइनस डायरेक्शन क्या है, ये आपको डेफिनेटली। हाँ, वही डायरेक्शन मीन करने के लिए आपको बताना है कि मैंने क्या प्लस लिया है क्या माइनस लिया है। कोई और स्टूडेंट तो प्लस माइनस अलग ले ही सकता है ना, तो ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है कि प्लस क्या है माइनस क्या है, तभी आपके आंसर्स यहाँ पे इट मेक्स सेंस। अदरवाइज मैं सिर्फ प्लस माइनस अगर लिख रहा हूँ तो पॉइंट क्या है, प्लस कौन सा डायरेक्शन है माइनस कौन सा डायरेक्शन है, ये मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैंने लिया है, आप कुछ और भी ले सकते थे। ठीक है, इट डजेंट मैटर, वॉट मैटर्स इज़ कि आप पहले डिफाइन कर दो इस चीज़ को। ठीक है, तो वी जी बी विल बी वी जी माइनस वी बी मेरा इट वॉज -90, सो कम्स आउट टू बी 90 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, ये हो गया आंसर।
थर्ड पार्ट इज वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, काफ़ी चीज़ें बोली जा रही हैं। बंदर है वो ट्रेन ए के ऊपर दौड़ लगा रहा है और वो अगेंस्ट द मोशन जा रहा है। ठीक है, तो अगर ट्रेन ए इधर जा रहा है, मंकी उसी ट्रेन के ऊपर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि वो एक्चुअली नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसकी खुद की कितनी एक्चुअल वेलोसिटी है। बेसिकली ये जो लाइन लिखी गई है ना कि इट इज़ इट्स मोशन इज़, क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब ट्रेन ए पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है उससे आप पूछते हो ना, तो वो बोलेगा कि यार ये तो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अच्छा ठीक है, तो ये दे रखा है दैट वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज इक्वल टू 18 किलोमीटर्स पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए दे रखा है। ठीक है, एज ऑब्जर्व बाय द मैन, और हमसे पूछा गया कि मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसके लिए वो क्या बोलेगा कि मंकी की वेलोसिटी कितनी है। तो जब भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, आपको रिलेटिव से बाहर निकल के आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बतानी होती है, क्योंकि जब भी ये चीज़ चल रही है ना, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा ग्राउंड रहता है। ठीक है, हाँ वो क्वेश्चंस थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जहाँ पे आपको एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे दिया जाता है, या फिर आपको बोला जाता है कि ये दोनों चीज़ें मूव कर रही है और ये दोनों जिस चीज़ पे है वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट यहाँ पे थिंग्स आर रिलेटिवली सिंपल। आपको बेसिकली पूछा जा रहा है कि वी एम कितना होगा। ठीक, तो वी एम आप कैसे निकालोगे, वी एम माइनस वी ए निकालोगे, ये है 18। ठीक है, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा, वी एम इज़ इक्वल टू कितना है, वी ए इज़ 54, 54 है माइनस 54 है, कितना है, कहाँ है, कहाँ लिखा है मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज़ 18। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि 18 देख के मेरे को पता नहीं लग रहा है कि मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये प्लस है कि माइनस है। इट इज़ जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो कि अगर मैं ट्रेन ए पे बैठा होता और मंकी ट्रेन ए के ऊपर ही 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन ए के ही डायरेक्शन में जा रहा होता, तो भी मैं कहता कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मंकी इज़ 18। और अगर वो अगेंस्ट द मोशन जा रहा होता तो भी मैं कहता कि इट इज़ 18 किलोमीटर्स पर आवर, बट हाँ तरीके से तब मेरे को कहना चाहिए था माइनस 18, अगर मैं अपना डायरेक्शन डिफाइन कर लेता। तो यहाँ पे ये अगर आपने ये लिख दिया ना, वी एम ए इज़ इक्वल टू 18, तो आपने यहाँ गलत कर दिया। क्यों, क्योंकि माइनस 18 होना चाहिए। ठीक, माइनस 18 होना चाहिए, क्यों होगा, हाँ क्यों होगा ये, क्योंकि ए के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है मंकी, ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट जा रहा है मंकी, तो दैट इज़ वाई ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए, वी एम ए, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन ए, सो इट विल बी माइनस 18। तो अब आप लिखोगे वी एम माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 18। वी ए की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 54, सो दिस विल गिव यू दैट वी एम इज इक्वल टू 54 माइनस 18। कितना है ये 54 माइनस 18, अरे सब्ट्रैक्शन भूल गए क्या, ठीक है, ये गलत है, क्यों गलत है, क्या, हाँ
एक मिनट, हाँ। हाँ, जस्ट अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। या मेरे को लग रहा है ये वाला पार्ट गलत किया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ देते हैं ये चीज़। Velocity of a monkey running on the roof of the train A against its motion. Velocity of 18 kilometers per hour with respect to train A. तो A अगर ऊपर जा रहा है, मंकी इधर जा रहा है। हाँ, मतलब वो तो कर ही देंगे। हाँ, और मतलब थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है ना ये वाला लाइन, क्योंकि आपको ऐसे सोच के लगेगा कि यार ये +18 क्यों नहीं है, -18 क्यों है। ठीक है, तो वो तो इस चीज़ से अंदाज़ा लग रहा है कि बोला गया है कि इट इज़ अगेंस्ट इट्स मोशन, सो इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, वैसे अगर आप 18 लेके करते तो क्या होता है, इट विल बिकम 54 + 18, मतलब बंदर ट्रेन से तेज़ जा मतलब जा सकता है, जा सकता है, अगर ट्रेन बहुत स्लो चल रहा हो तो जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को, और कुछ? अब बंदर ट्रेन पे वो किसी से केला चुरा के भाग रहा होगा ना। क्या नहीं हुआ? वो दूसरा वाला है, दूसरा वाला, ये वाला तो 54 है ना। हाँ, 54 तो चिल है। वो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, देख लो कितना डिफरेंस हो जाता है उससे। 5 मीटर पर सेकेंड सुनकर लगता नहीं है इतना हो रहा है, बट यहाँ पे तो कितना ज़्यादा है ना, 54 से 90। हाँ, ठीक है। तो और कुछ पूछना है किसी को? हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज whenever an object is following a circular path and it is moving in that circular path at a constant speed। ठीक है, तो तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो आप बोलोगे नहीं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दैट द वेलोसिटी शुड नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है तो मतलब हाँ, डायरेक्शन चेंज हुआ, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इट इज़ सेम, बट वही वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो द यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स दैट द स्पीड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने अपने आई डोंट
नो आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, बट ठीक है, मान लेते हैं। अब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड लेट्स से दैट इट्स स्पीड एट एनी पॉइंट इज v। ठीक है, सपोज इसका जो स्पीड है दैट इज v, इसका जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू v, एंड सपोज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल R। ठीक है, तो ऐसे में दो चीज़ें होती है। पहली बात, इसका जो, अच्छा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा आप बता सकते हो? ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, कैसे भी ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा हो, एट एनी पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू इट्स पाथ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये मतलब लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो इट्स वेलोसिटी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट दोनों इस डायरेक्शन में होंगे, टेंजेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कोई और पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो अगेन टेंजेंशियल ही होगा। ठीक है, ये तो वो जब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बाद वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोथ ऑफ दोज थिंग्स आर सच दैट दे आर टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ मोशन एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो इससे तो हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें होती है कि ठीक है, बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग। पहले क्या था, पहले एट दिस पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, सेकेंड पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज v मीटर्स पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। डेफिनेटली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी एक्सेलरेशन इस सिचुएशन में होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे दो बातें होती है। पहली बात कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलवेज always perpendicular to the velocity and towards the center of the circle। ठीक है, perpendicular to velocity and towards center of the circle of motion, circle of motion। पहली बात ये। दूसरी बात, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो v² आता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, बट ये आती कैसे है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, थोड़ा बड़ा हो गया ज़्यादा ये। मतलब सर्कुलर मोशन का ये किनेमैटिक्स आ रहा होगा ना, सर्कुलर मोशन का फोर्स एंड लॉज वाला शायद नहीं आ रहा होगा। हाँ, हाँ, मतलब बेसिकली यही है ना कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पूरा नहीं आ रहा है फिर शायद। कल कंप्लीट हो जाएगा तब तो फिर पूरा आ जाना चाहिए ना, फिर तो सर्कुलर मोशन भी पूरा ही आ जाएगा। वर्टिकल वाला नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। चल, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये मोशन इन अ प्लेन में जो सर्कुलर मोशन है ना, वो बस इस सर्कुलर मोशन के किनेमैटिक्स ही है। उसमें ये नहीं है कि सेंट्रीपिटल पूरा फोर्स एनालिसिस कैसे करता है, वो तो तभी आएगा ना जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपने किया। अभी हम मोशन इन अ प्लेन वाला पार्ट ही कर रहे हैं, तो वील ओनली डिराइव कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कितना आता है। ठीक है, तो मान लो कि, हाँ, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, चल नहीं ऐसे नहीं बनाते हैं, मान लो यहाँ पे था, ठीक, यहाँ से फिर ये यहाँ पे चला गया। ठीक, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया। ये आपको क्लियर है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल। ये है वेलोसिटी एट ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड विल बी v, v ऑफ a, इसका मैग्नीट्यूड विल बी v, राइट।
दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे भी इट इज़ परपेंडिकुलर टू द और टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या है, ये, यहाँ पे क्या है टेंजेंशियल, ये। ठीक, दिस इज वी बी, इसका भी मैग्नीट्यूड वी होगा। ठीक, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये सपोज सेंटर को मैं ओ बोल देता हूँ। ठीक है, तो हाउ विल द डिस्प्लेसमेंट लुक लाइक। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए से बी गया है, ए से बी गया है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट सपोज जो ये सेंटर ऑफ सर्कल है वो ओरिजिन ही है। अगर मैं उसको ओरिजिन तो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ ना। अगर मैं उसको ओरिजिन सेट कर देता हूँ देन द वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए जो है इट विल बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। और जो वेक्टर ओ बी है दैट विल बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक, ये जो है ये पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो फिर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ओ ए दिस वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज विल बी ओ बी वेक्टर, राइट। और इन अदर वर्ड्स, ठीक है वो लिख लेता हूँ पहले, दैट ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ठीक, इसका मतलब क्या है, दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर विच इज़ आर बी माइनस आर ए। आर बी इज़ फाइनल पोजिशन वेक्टर, आर ए इज़ इनिशियल पोजिशन वेक्टर। ऑब्जेक्ट ए से बी में गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए से, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। बट व्हाट आई एम पॉइंटिंग एट इज कि आर बी माइनस आर ए एक्चुअली क्या होता है, पोजिशन वेक्टर फाइनल, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर क्या होता है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। वैसे इसको आप डेल्टा आर लिख दो बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर मैंने ए बी को ऐसे ज्वाइन कर दिया ना, ये जो वेक्टर है ना ये एक्चुअली हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, ठीक है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, नॉट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज अलोंग ए बी वेक्टर। ठीक है, क्यों है ये सबको क्लियर है, क्योंकि वी एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एंगल है बीच में ये डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। तो ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक, ठीक है, अब एक और बात देखो यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी। ठीक, अच्छा ए, ये जो वी ए वैक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू आर ए वैक्टर, क्या ये दिख रहा है सबको, दिस इज आर ए, दिस इज वी ए इज परपेंडिकुलर टू आर ए एंड दिस इज आर बी, दिस इज वी बी। ठीक है, हाँ परपेंडिकुलर होता ही है तो बेसिक सी बात है। ठीक है, लेकिन आप अब ये बात समझो, इन दोनों के बीच में अगर एंगल डेल्टा थीटा है तो जो वी ए और वी बी है इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है क्या, ये एंड ये डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है वो डेल्टा थीटा होगा। ये आ रहा है क्या, सबको समझ आ रहा है क्या। ठीक है, देखो दीज टू आर बोथ परपेंडिकुलर टू द सेम, मतलब ठीक है वैसे रीजनिंग ये है बट
ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ ना आपको, वो एक अलग पेज पे दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिकली आपके पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लेते कोई भी एंगल है। अच्छा, इस केस में ये थे डेल्टा थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दिया मैंने। ठीक है, लंबा सा एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ सो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें दिख जाए। ठीक है, और इस पॉइंट पे टेस्ट दिस परपेंडिकुलर, बट ठीक है, उस परपेंडिकुलर को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे को वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए ना, तो मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सच दैट दिस एंगल इज़ 90 एंड ऐसे तरीके से तो ये एंगल 90 था, बट अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक, अगर ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, देन दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ VB, this is the direction of VA, or in other words this is the direction of VA. तो इन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज दिस एंगल, ये एंगल हमें पता करना है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट C बोल देता हूँ इसको। ठीक है, तो आप ये देखो, ये दोनों इक्वल टू R है, रेडियस ऑफ द सर्कल दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, ये भी हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक, तो इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2, ये एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक, तो ये एंगल हो जाएगा, क्या होगा, 180 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस मतलब 180 माइनस डेल्टा थीटा। ठीक, हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। तो अगर ये 180 माइनस डेल्टा थीटा है तो फिर ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस 180 माइनस डेल्टा थीटा, मतलब डेल्टा थीटा आ गया। ठीक है, ठीक है, so this is why angle between VA and VB vectors is also equal to delta theta। ठीक, ठीक है, तो VA और VB के बीच में एंगल इज द सेम एज द एंगल बिटवीन RA एंड RB। ठीक, ठीक है, अभी देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है अगर A से B, वैसे हाँ, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि A से B में जा रहे हैं, इट्स अ प्रेटी बिग डिस्टेंस। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अभी हम लिमिटिंग सिनेरियो में नहीं गए हैं, इसी सिनेरियो में देखते हैं वी बी माइनस वी ए क्या आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, इस वाले डायग्राम में फिर से मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये वेक्टर वी ए है, ये वेक्टर वी बी है। ठीक, तो दिस विल बी द सम, बट हमें सम नहीं चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, वी बी माइनस वी ए चाहिए ना, तो ये वी बी है एंड दिस विल बी माइनस वी ए, ये वी बी। ठीक, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो कैसे आता है, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विथ वी बी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, अल्फ़ा कितना होगा, कौन सी चीज़ क्या होगी, तो लेट मी ड्रॉ इट सेपरेटली। ठीक है, उस पर भी आते हैं। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ इट सेपरेटली। द सिचुएशन वी हैव इज़ दिस। ठीक है, पहले आप इस चीज़ को अच्छे से देख लो, वी ए और वी बी के बीच में एंगल इज़ नो सॉरी, दिस एंगल इज़ डेल्टा थीटा, वी ए और वी बी के बीच में। ठीक है,
this is VA and if this is VB, ठीक। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा मूव अराउंड कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज द मूवमेंट इज़ पैरेलल, ठीक है। हमें क्या पता है दैट दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, ठीक। अगर ये सीन है तो माइनस वी ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी माइनस वी ए, करेक्ट। माइनस वी ए और वी बी के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस डेल्टा थीटा, ठीक, ठीक है। अब आप ये देखो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या था, दिस इज वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। वी बी माइनस वी ए कितना है, अच्छा वी बी इज इक्वल टू वी ए इज ऑल्सो हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज वी, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे आप निकालते हो, ठीक है। पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ए एवरेज मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v1v2 cos of theta, right, plus 2v square cos of the angle in between them। ये और ये इनका रिजल्टेंट मैं निकाल रहा हूँ, तो इनके बीच का एंगल क्या है 180 माइनस डेल्टा थीटा, दिस 180 माइनस डेल्टा थीटा, ठीक। दिस विल बी इक्वल टू माइनस आ जाएगा, ठीक, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, ठीक। तो v को बाहर निकाल लेते हैं, v इनफैक्ट v√2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये तो चलो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है, बट एवरेज एक्सेलरेशन हम यूज़ करके ये भी निकाल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, और हाँ यहाँ पे सॉरी एक डेल्टा टी भी मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है। ओवरऑल इस पूरे चीज़ पे देयर इज़ अ डेल्टा टी इन द डिवीजन, ठीक, देयर इज़ अ डेल्टा टी इन द डिवीजन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। हाँ हाँ हाँ, इंस्टेंटेनियस भी हमें निकालना है, मतलब मेन मोटिव हमारा यही है कि हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं ऐसे करेंगे तो फिर लिमिट्स आ जाएगा इसमें बहुत सारा, तो लेट्स अवॉइड दैट फॉर नाउ। आप ऐसे देखो, इसी डायग्राम को मैं कॉपी दिस एंड आप ऐसे सोचो कि का जो रिजल्टेंट है इट विल बी दिस वेक्टर, राइट, दिस विल बी वी बी
माइनस वी ए वैक्टर, ये होगा रिजल्टेंट। ठीक, कौन लीव कर गया? ये ये वी बी है, ये माइनस वी है, तो ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए। ठीक, इस चीज़ का रिजल्टेंट है। ठीक, तो इसका जो भी डायरेक्शन है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वी बी माइनस वी ए का जो भी डायरेक्शन है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट। ठीक है, इससे डायरेक्शन पता लगता है एंड मैग्नीट्यूड के लिए फिर हमको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे एंड फिर लिमिट लेंगे। मैग्नीट्यूड लिमिट तब लेंगे जब हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है। ठीक, ठीक है, तो एक्चुअली इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज़ देखो आप, अगर मेरा जो जो ये एंगल ट्रैवर्स हो रहा है यहाँ पे, जो ये एंगल ट्रैवर्स हो रहा है वो अगर बहुत छोटा होता। अच्छा, पहली बात तो ये इधर, ये इधर इस तरीके से, सो दैट इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है दिस इज़ डेल्टा थीटा। ठीक, अगर ये डेल्टा थीटा है तो दिस इज़ माइनस वी ए, ये माइनस वी ए है, ये वी बी है एंड दिस इज़ वी ए प्लस वी बी, राइट। हाँ, एक सेकेंड। ठीक, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये वी ए था एंड अरे दिस इज़ वी ए एंड दिस इज़ वी बी। इसको अगर एक पॉइंट पे हम ला देते हैं, दिस इज़ वी ए एंड दिस इज़ वी बी। ठीक, माइनस वी ए विल बी ऑपोजिट टू दिस, ठीक, इन दिस डायरेक्शन एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा इट विल बी एग्जैक्टली इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो फॉर द एवरेज केस ये जो डेल्टा आर का डायरेक्शन है और जो ये डेल्टा वी का डायरेक्शन है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्यों आएगा? एक सेकेंड, ये कौन है?
ये वाला पॉइंट समझ आएगा क्या कि ये परपेंडिकुलर क्यों होगा? ठीक है, मैं वैसे नहीं समझाता हूँ, मैं अलग तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स डू इट दिस वे। अगर मेरा जो ये है थीटा, डेल्टा थीटा अगर बहुत स्मॉल है, नहीं उस पर तो डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ नोटिस करो दैट ये जो वेक्टर है आर बी माइनस आर ए वेक्टर जो है, ठीक है, और इन अदर वर्ड जो डेल्टा आर वेक्टर है दैट इज़ इक्वल टू, हाउ मच इज़ दैट इक्वल टू? इनिशियली अगर ये डेल्टा थीटा अगर बड़ा एंगल है तो उस केस में इट इज़ दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक। बट इफ़ आर डेल्टा थीटा इज़ रियली स्मॉल, डेल्टा थीटा अगर बहुत स्मॉल होगा तो ऐसे में व्हाट हैपन्स, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम डेल्टा थीटा को छोटा करते हैं तो दिस विल फर्स्ट बिकम लाइक दिस, और अगर छोटा करते जाते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो इफ़ आर डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देन जो हर केस में ये जो ग्रीन लाइन है इट रिप्रेजेंट्स डेल्टा आर। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। अभी इन जनरल अगर मेरा जो एंगल है, जो एंगल बीच में बन रहा है दो पॉइंट्स के लिए, वो अगर बहुत छोटा है तो ऐसे में क्या होगा, ये जो है ये डेल्टा आर है, ठीक। एंड देन जैसे जैसे मैं डेल्टा थीटा को छोटा कर जाऊंगा डेल्टा आर भी छोटा होता जाएगा, बट द चेंज दैट इज़ हैपनिंग इज़ डेल्टा आर और जो ये लेंथ है, आर्क लेंथ है, वो बहुत क्लोज होती जाएगी, ठीक। इन तो टेंजेंट भी बनेगा, बट इन द लिमिटिंग केस में क्या होगा कि आपका लिमिटिंग केस मतलब जब मैं डेल्टा थीटा को छोटा करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा तो ऐसे में आपका जो ये डेल्टा आर वेक्टर है ना, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, ठीक। इनिशियली ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे, बी यहाँ पे। हर इस केस में जब तक हमारा एंगल इज़ एन अप्रिशिएबल वैल्यू, जो ए बी ये डेल्टा आर वेक्टर है दैट इज़ नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। बट जब मेरा एंगल बहुत छोटा होगा देन जो ये आर्क है और जो ये लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे में मैं लिख सकता हूँ इफ़ डेल्टा आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, और आर्क, ये जो आर्क ए बी है इसका रेडियस क्या है, रेडियस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, ठीक है। तो डेल्टा आर will become equal to, purely in terms of magnitude, delta r, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, राइट। हाँ, नहीं, मतलब एंगल, जो भी प्लेन एंगल है, व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल या एनी काइंड ऑफ डेरिवेशन, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में ही, मैथ्स में भी, योर एंगल यू हैव टू टेक इट इन रेडियंस, ठीक है। तो
अगर मैं कह रहा हूँ द डेल्टा आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर के बी, दैट मीन्स दैट डेल्टा आर इज इक्वल टू आर कैपिटल आर टाइम्स डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा आर इज आर टाइम्स डेल्टा थीटा। आर कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इट इज़ ओवर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, और जो स्मॉल आर है दैट इज़ द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे में फिर मैं ये लिख सकता हूँ डैट डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब ये जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है इट इज़ नथिंग बट योर velocity, and delta theta by delta t is actually change in the डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज़ वी, एंड जो आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है ना, इट इज़ अ डिफरेंट क्वांटिटी विच वी कॉल द एंगुलर वेलोसिटी और द एंगुलर स्पीड। ठीक है, इसको v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये मतलब हाँ, मतलब वैसे डेल्टा थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं है ना, इट इज़ द प्लेन एंगल, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। और जो ये डेल्टा टी है उसका डायमेंशन है, तो दैट इज़ वाई एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-1 होता है। ठीक है, ये एक चीज़ है, बट ठीक है ये एक्चुअली मेरे को बाद में ये करना था। बिफोर दैट व्हाट वी हैव इज दिस, दैट द सेम थिंग होल्ड्स फॉर वेलोसिटी एज वेल। ठीक है, तो वेलोसिटी में एक्चुअली क्या है, हाँ ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, हाँ वो उसी का डेरिवेशन है, एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड का जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे समहाउ दिमाग से स्किप हो गया कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं करनी थी। ठीक है, मैं इसे बताता हूँ ये चीज़। डिराइव हमें करना था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, तो उसके लिए मेरे को इसलिए वी बी माइनस वी ए का निकालना था। ठीक है, तो एक्चुअली यही डिराइव करना था, इसी डायग्राम को रीयूज़ कर लेते हैं। नहीं चल है, ये देखो ये यहाँ पे मैंने जो ये डेल्टा वी, अच्छा ये वी बी माइनस वी है।
ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, राइट। तो अगर ये बात देखो, अगर मेरा डेल्टा टी बहुत छोटा है, अगर मेरा डेल्टा टी बहुत छोटा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत कम मूव किया होगा, ठीक। तो इफ़ दिस इज़ द सर्कल, दिस इज़ द सर्कल, डेल्टा थीटा इज़ दिस एंगल, ठीक। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं टाइम इंटरवल छोटा कर रहा हूँ, तो अगर मैं टाइम इंटरवल छोटा करता हूँ तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो ये वाला एंगल, तो अगर मैं टाइम इंटरवल छोटा कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो ए बी वाला डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट बहुत कम मूव किया होगा। अगर ऑब्जेक्ट बहुत कम मूव किया होगा तो मान लो यहाँ पे कहीं रहा होगा, तो ऐसे में जो ये एंगल है, एंगल भी छोटा हो जाएगा, राइट। सो इफ डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा ऑल्सो गोज़ टू ज़ीरो, यानी कि मेरा जो डेल्टा थीटा है वो एक स्मॉल एंगल बन जाएगा, बहुत छोटा एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जब डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल होता है, डेल्टा थीटा गोज़ टू ज़ीरो, देन साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इज एक्स एंड कॉस ऑफ डेल्टा थीटा इज 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस के अंदर जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी होती जा रही है, कॉस के अंदर वाली क्वांटिटी बहुत छोटी होती जा रही है, तो इसका मतलब कॉस, कॉस नियर नियर टू ज़ीरो, तो कॉस नियर टू ज़ीरो इट बिकम्स 1, ठीक है। और मैंने अभी ये वी बी माइनस वी ए का क्या निकाला था मैंने, इसका मॉड्यूलस कितना आया था, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट मी कॉल दिस डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी वेक्टर, इसका मॉड मैंने निकाला था, इट वाज 2v² माइनस 2v² माइनस 2v कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, ये था ना, यही था ना, 2v² माइनस 2v² कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, ठीक है। तो दिस इज़ डेल्टा वी, ठीक है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है, दिस इज़ इक्वल टू, इसका अगर मैं मॉड देखता हूँ, देन इसका मॉड इज़ इक्वल टू 1/डेल्टा टी टाइम्स मॉड ऑफ डेल्टा वी, राइट। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट विल बी दिस मच, 2v² माइनस 2v² कॉस ऑफ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक। ये एवरेज एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, वी हैव टू टेक द लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, और इन अदर वर्ड्स मैं फिर से ये चीज़ लिख देता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, इसका मॉड्यूलस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1/डेल्टा टी मॉड ऑफ डेल्टा वी, एंड मॉड ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2v² माइनस 2v² कॉस ऑफ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक। ये एवरेज एक्सेलरेशन है, उसका मॉड, ठीक है। बट हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड है, बट हमें अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वैसे कैसे आता है, इट इज़ लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, बेसिकली जब डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो है तब मेरे को निकालना है ये चीज़ क्या है। तो डायरेक्शन हम बाद में देखते हैं, पहले उसका मॉड निकाल लेते हैं। डायरेक्शन भी हम अलग से देखेंगे कि डायरेक्शन कैसा आता है, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। द वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाई, वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो 1/डेल्टा टी टाइम्स 2v² माइनस 2v² कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, मॉड ऑफ डेल्टा वी, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी 1/डेल्टा टी, लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एज डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो स्क्वायर रूट ऑफ 2v² माइनस 2v² कॉस ऑफ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, जो क्वांटिटीज़ के अंदर है
बाहर क्या आ रहा है, v टाइम्स रूट टू, या हाँ v टाइम्स रूट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, तो जो ये चीज़ है 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो। तो इन दैट केस इट बिकम्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू 0 v रूट टू टाइम्स रूट टू साइन डेल्टा थीटा, नहीं साइन डेल्टा थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, नाउ हाँ रूट टू टू हो जाएगा, इट विल बी लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू 0 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं क्या बता रहा था कि इफ़ डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ गोइंग टू ज़ीरो, देन डेल्टा थीटा इज़ ऑल्सो गोइंग टू ज़ीरो, दे आर बोथ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। तो जब इस पेज में मैंने लिखा था कि हाँ ये चीज़, इफ़ डेल्टा थीटा इज़ गोइंग टू ज़ीरो देन साइन ऑफ डेल्टा थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट फिर से लिख देता हूँ दैट, नहीं ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो ना डेल्टा टी डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था, ये 2v साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी भी ज़ीरो पे जा रहा है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते, इंस्टेड व्हाट यू विल से इज़ दैट बिकॉज डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो देन डेल्टा थीटा ऑल्सो गोज़ टू ज़ीरो विथ व्हाट, एंड अंडर दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज आपका जो साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाई 2 होगा वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, आप लिखोगे इसको 2v टाइम्स डेल्टा थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, इट कम्स आउट टू v डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक, अब आप देखो थीटा जब हमारा बहुत स्मॉल है तो जब ये डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कितना होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इज बेसिकली लेंथ ऑफ द आर्क इज द डिस्टेंस दैट हैज़ बीन कवर्ड, राइट। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो ऐसे में द डिस्टेंस दैट हैज़ बीन कवर्ड ए बी इज इक्वल टू आर टाइम्स डेल्टा थीटा, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू जो जो भी एंगल कवर हुआ है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, बट ए बी क्या है, ए बी इज़ द डिस्प्लेसमेंट आर डेल्टा थीटा। ठीक, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी अगर मैं करता हूँ इट बिकम्स आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और इन अदर वर्ड्स डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई आर। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है, इट इज़, ये तो वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है सॉरी, इन दिस केस इट इज स्पीड। नहीं यहाँ पे वो मैंने लिख दिया है इसको ऐसे, बट एक्चुअली आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका जो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आर्क है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो एस मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं इसको ए बी लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, तो ए बी बाई डेल्टा टी, बट ए बी बाई डेल्टा टी मतलब बेसिकली जो डिस्टेंस कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम, दिस इज द स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 1 बाई आर
मतलब वी बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो आप सब्सटीट्यूट करोगे इट बिकम्स वी टाइम्स वी बाई आर, ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। हाँ मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपको पता है, वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड भी आ जाएगा कि इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर आर, बट लीनियर स्पीड के टर्म्स में इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज़ क्लियर, डायरेक्शन भी क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्शन का सीन ये है कि ये ए से बी में गया, ठीक है, दिस इज डेल्टा थीटा, तो अगर मेरा डेल्टा थीटा बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन मैंने दिखाया था कि इट वाज वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वी बी माइनस वी ए। और अगर आप ये है डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर वेक्टर है ये, ठीक है। वी बी माइनस वी ए का क्या सीन है, तो वी बी इज़ लाइक दिस, वी बी इस डायरेक्शन में है, वी ए इस डायरेक्शन में है, बड़ा बनाना चाहिए था बट हाँ, बट वो क्यों होता है वो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, आप इसको ऐसे देखो दैट इस डायग्राम में नहीं, जो इनिशियल वाला डायग्राम था उसी में दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये अच्छा, ये बताओ मेरे को ये वाले एंगल्स कितने होंगे, ये वी ए है, ये वी ए है और ये वी बी है, ठीक। तो ये दो एंगल्स कितने होंगे, ये वाला एंगल 180 माइनस 180 माइनस डेल्टा, हाँ दोनों का एडिशन थीटा आएगा बट दोनों बराबर भी होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, दोनों वी के इक्वल है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों दोनों थीटा बाई टू होंगे, ठीक, तो दोनों थीटा बाई टू है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसे मूव करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, देन इट बिकम्स द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन वी ए एंड वी बी, ठीक, कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि दिस एंगल इज डेल्टा थीटा बाई टू एंड दिस एंगल इज ऑल्सो डेल्टा थीटा बाई टू, ठीक। So VB minus VA is along the angle bisector of these two vectors VA and VB, ये क्लियर है। इट इज़ along the angle bisectors, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ along the angle bisectors, तो आप अब देखो बड़ा बनाना पड़ेगा,
यहाँ देख लो, ये है वी ए का डायरेक्शन, वी ए इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड वी बी इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और मैंने अभी अभी क्या दिखाया, दैट माइनस वी ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, वी बी इन दिस डायरेक्शन, तो वी बी प्लस माइनस वी ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। वी ए को इधर करेंगे, वी बी को इधर करेंगे, मतलब माइनस वी ए ये है और वी बी ये है, तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। दैट इज़ आई सेइंग कि इट इज़ अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, ठीक। तो ये चीज़ मैं सही से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये एंगल डेल्टा थीटा है, ठीक। ये एंगल डेल्टा थीटा है और ये 180 माइनस डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए जो है, इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज वी बी माइनस वी ए, ठीक, ठीक है। क्यों होगा, क्लियर है क्या, या मैं वो वापस से रिविजिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ वी बी माइनस वी ए एंड ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डेल्टा आर, और ये वी बी माइनस वी है, और इन अदर वर्ड्स दिस इज डेल्टा वी वेक्टर, एंड डेल्टा वी ही होता है आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस एंड दिस आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इतना आपको पता लग रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सेलरेशन है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। जब आपका डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बिकम रियली स्मॉल, तो आपका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इट विल बी इन द इट विल बी अलॉन्ग द टेंजेंट टू दिस पाथ, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और जो मेरा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसीलिए जब आपका डेल्टा टी बहुत छोटा होगा ना, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल इन सर्कुलर मोशन। कुछ पूछना है किसी को? ये कुछ क्वेश्चन या कुछ? दो रिलेशंस है इसमें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो किसी को अगर पूछना नहीं है तो आज का क्लास कंक्लूड कर लेते हैं। सैटरडे वो तो ऑफलाइन ही होना चाहिए ना, अगर छुट्टी नहीं होगी तो ऑफलाइन होगा। छुट्टी है क्या, कोई कोई ओकेशन है क्या? अगर ओकेशन नहीं है तो फिर क्लास ऑफलाइन ही होगी, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देखते हैं, नहीं देखते हैं ना एक बार। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एक्चुअली मेन चीज़ें तो यही है, 3 लॉज ऑफ मोशन है, और तो और मोमेंटम इम्पल्स है थोड़ा बहुत, और फ्रिक्शन वगैरह इन सब पे है। देखते हैं जितना हो पाता है, अगर नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, तो वो नेक्स्ट क्लास
संडे को अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ तो आप लोग कर पाओगे क्या? मतलब आपका तो चिल है, आपका तो एग्ज़ाम भी नहीं है, आप तो चिल कर लो। ठीक है, इनका एग्ज़ाम है तो ये कर पाएंगे क्या? आप लोग कर पाओगे क्या? रिवाइज़ करना पड़ेगा ना, तो क्या कर सकते हैं फिर? हाँ, थर्सडे को रख लूँ? नहीं वो तो चलो ठीक है, गेसेस अभी मत लगाओ, ट्राई कर लो सारा कंप्लीट करने का। थर्सडे को वी कैन ट्राई, थर्सडे को